समर, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं जब भी तुमसे कुछ कहती हूँ तुम सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने के लिए समय ही नहीं है। सिमर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। आकर बात करूँगा। सिमर अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सिमर का परिवार बहुत छोटा था। सिमर अपनी सास की बहुत इज्जत करती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। आज सिमर खाने में कुछ नया बनाई। माँ, पिताजी, आप लोग जल्दी आइए। देखिए, आज खाने में चिकन, पुलाव, खीर और जूस बनाए हैं। ये क्या फिजूल खर्ची है? खाने में इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत है? सिमर का ससुर इतना बोलकर चला गया। सिमर सबकी पसंद का खाना बनाई थी, फिर भी उसे सुनना पड़ा। सिमर की सास कहती है, क्या बहू, ये चिकन, पुलाव, खीर, जूस तुम्हारे मायके से आए हैं? ये सब क्या है? नहीं माँ जी, आज मैंने आप सबकी पसंद के खाने बनाए हैं। मुझे लगा आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं सब जानती हूँ, हम लोग का बहाना करके तुम खुद खाना चाहती हो। ये बोलकर उसकी सास वहाँ से चली गई। तभी समर कहता है, सिमर, तुम्हें तो मालूम है पिताजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बनाने से पहले तुम माँ से क्यों नहीं पूछी? सिमर उदास होकर अपने रूम में आती है और सोचती है, आखिर क्या कसूर था मेरा? खाना तो घर वालों के पसंद का ही बना था, अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया। समर ने भी माँ जी से कुछ नहीं कहा। कितने नाजों से पाला था मुझे मेरे माँ बाप ने। अगर मैं कभी चाय भी बनाती तो पूरा परिवार अपने सारे काम को छोड़कर उसे पीने के लिए बैठ जाते। एक चाय में ही सब खुश हो जाते थे, और यहाँ तो सबकी पसंद का खाना बनाया, फिर भी मुझे सुनना पड़ा। सिमर को गुस्सा सास ससुर पे नहीं, समर पे था, जो सिमर के लिए कुछ नहीं कहा। सिमर को अपने घर की बहुत याद आने लगी। सिमर अपने सास के पास गई और कही, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। 2 दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी पिताजी की तबीयत खराब है। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। तुम जब भी जाती हो 1 सप्ताह से पहले नहीं आती हो। तुम चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत खराब रहती है। जाना है तो जा, पर 1 दिन में ही वापस आ जाना। ठीक है माँ जी। सिमर 1 दिन के लिए अपने घर गई और वहाँ जाकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, कैसी हो आप? और भैया कैसे हैं? आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। माँ और पिताजी कहाँ हैं? उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, बुआ जी के घर गए हैं। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? मुझे भी अपने मायके जाना है। सिमर अपनी भाभी की ये बर्ताव देखकर चौंक गई। सिमर सोचने लगी, ये वही भाभी है जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। शायद वो घर के पेपर के लिए इतने अच्छे से बात कर रही थी। सिमर को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चली गई। सिमर सोची, अभी जाऊंगी तो माँ जी बहुत बोलेगी, इसलिए कुछ देर पार्क में जाकर बैठ जाती हूँ। शाम होते ही चली जाऊंगी। सिमर पार्क में खड़े ये सोच ही रही थी कि उसे अचानक उसके माता पिता दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई। सिमर अपने माता पिता के पास गई और बोली, माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर गई थी, भाभी ने कहा आप बुआ जी के घर गए हैं। बेटी, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी ने तुमसे झूठ कहा है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे भाई ने ज़मीन और घर के पेपर अपने नाम करवा लिए। बैंक से बहुत कर्ज ले लिया था। फिर जब हम उन पे बोझ लगने लगे तो वो हमें घर से बाहर निकाल दिया। बेटी, तू हमारी चिंता मत कर और अपना ध्यान रख। पिताजी, आप मत रोइए। भाई ने जो किया है उसकी सज़ा ऊपर वाले उसे ज़रूर देंगे, और आज से आप दोनों का ध्यान मैं रखूँगी। सिमर अपने माता पिता को अपने साथ अपने ससुराल ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सोची, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है उसमें मेरी माँ बाप को क्या इज्जत मिलेगी। बेटा, तू हमारी चिंता मत कर, हम लोग कहीं वृद्धा आश्रम में रह लेंगे। तुम अपनी ससुराल जा, वहाँ ये बातें किसी से मत कहना। सिमर अपने ससुराल आती है। आज सिमर बहुत उदास थी और आज उसे अपने लड़की होने पे अफसोस हो रहा था। वो सोच रही थी, काश वो लड़का होती तो अपने माँ बाप का ध्यान रख पाती। तभी समर वहाँ आता है और उसे उदास देखकर कहता है, क्या हुआ सिमर, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या माँ ने फिर से आज कुछ कहा है? सिमर से बर्दाश्त नहीं हुआ। पति के पूछने पे वो सारी बातें अपने पति को बता दी और बोली, क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वो लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? समर कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। ये देखकर सिमर को बहुत गुस्सा आया।
सिमर सोची, आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ उनकी सेवा कौन करेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन सिमर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर गई। सिमर जब पार्क पहुंची तो वहां उसके माता पिता नहीं थे। सिमर बहुत परेशान हो गई थी। पार्क में ही एक पानी पूरी वाला था। सिमर उससे जाकर पूछी अपने पिताजी के बारे में। पानी पूरी वाले ने उसके माता पिता का पता उसे बता दिया। सिमर वहां से अपने माता पिता से मिलने चली गई। माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ कैसे? और ये घर किसका है? आप दोनों ठीक तो है ना? बेटी, अब परेशान क्यों हो रही हो? बेटी, तुझे याद है तुम्हारे शादी के टाइम में तुम्हारे ससुराल वाले ने 10 लाख रुपए मांगे थे। दामाद जी को बिजनेस करना था। तुम्हारे पिताजी ने 10 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए उसे दे दिए थे ताकि तुम वहाँ खुश रहो। जब तुम हमसे मिलकर गई उसके दूसरे दिन ही दामाद जी आए थे और वो हमारे लिए ये घर खरीद दिए और साथ ही एक नौकरानी भी रख दिए ताकि वो हमारी देखभाल कर सके। दामाद जी सारे पैसे वापस कर दिए और 2 लाख रुपए भी दिए हैं। पर माँ, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। सिमर वहाँ से फ़ौरन अपने घर आई। घर आकर वो सोच रही थी, समर ने तो मेरे लिए आज तक आवाज़ तक नहीं उठाई और मेरे माता पिता के लिए इतना कुछ कर दिया जो सगा बेटा भी नहीं कर सकता। समर के घर आने पे वो पूछती है, समर, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? समर का जवाब सुनकर सिमर उदास हो गई। सिमर, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है वैसे मेरे लिए भी तो वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा, लेकिन जब बिज़नेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसे को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वो रहना पसंद नहीं करते। वो अपमानित ना हो इसलिए मैंने ये सब किया। समर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी उसकी सास आई और बोली, बेटी, वो पैसा हमने उधार लिया था, वो तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और समर ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा देंगे। फिर जब समर ने ये सारी बातें बताई तो मैंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा। बेटी, हमें गलत मत समझना, हमारे घर में सिर्फ फिजूल खर्ची ही करना मना है, बाकी तुम जैसे चाहो वैसे रहो। अपनी सास की बातें सुनकर सिमर को बहुत अफसोस हुआ और वो अपने सास और पति से माफ़ी मांगी। फिर सिमर अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी।